इंडिया और यूएस के दरमियान ट्रेड वार और कैंप एक रशियन कैंप से निकाल के अमेरिका के कैंप में इंडिया को लेके आने की अमेरिकन ख्वाहिश जो थी वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और इस दफा को एशिया में पहला कंट्री था जिसने भाई सामना किया और जिसने अलाल ऐलान ये अमेरिका को है कि हम आपकी डिक्टेशन जो है वो नहीं लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अमेरिका को अलाल ऐलान ये कहा था कि हम आपकी डिक्टेशन जो है नहीं लेंगे। अब सेकंड पे आके इंडिया ने भी ये कह दिया कि हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम वो करेंगे जो कि इंडियन पब्लिक के लिए और उनकी फेवर के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 3 महीने का एक ब्लेम गेम का एक चक्कर जो है वो चलता रहा इंडियन और अमेरिकन के दरमियान कि टैरिफ कभी 5%, कभी 10%, कभी 25%, कभी 50% और कभी 100%। और दोबारा आई फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आने वाले वीक में हम इन दोनों के साथ इंडिया और अमेरिका के दरमियान ट्रेड टॉक जो है वो होने जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया ने मेरे ख्याल में फिर अपना ऑरा तो दिखा दिया है भाई। ऑरा एक चीज को पहले समझ लेंगे भाई, जब ब्रिटिश रूल था ना, ठीक है, तो तब भी भाई हिंदुस्तान को गोरों ने सोने की चिड़िया कहा था, आपको पता होगा। गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि ये सोने की चिड़िया है। तो भाई वो जो मेन असल सोने की चिड़िया ना, वो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया नहीं था, वो था पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान। हाँ, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और उसमें जो बड़ा भी हिस्सा है वो इंडिया के पास ही, आपको पता। ठीक है, तो भाई ये चीज समझ लें कि इंडिया के भाई 1.5 अरब की आबादी है उनकी। ठीक है, 4 ट्रिलियन की भाई उनकी जीडीपी हो गई है। तो जो कि उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको डोनाल्ड ट्रंप है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया के उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। लेकिन फिर हेनरी किसिंजर का वो जो उनकी एक कोटेशन है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल, यही बात है। ये अमेरिका का भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता यार। मैं कहता हूँ भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे, तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों? कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रंप फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था भाई, अजरबैजान भी कर रहा था, हमारे कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन जीडीपी सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। इनको बोला कि हम अपना जो खुद मुख्तार हैं, हम अपने खुद मुख्तार हैं। जो आपको पता है रशिया से वो तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इससे नहीं खरीदना चाहिए, इससे जी वो यूक्रेन पे हमले करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं ये वो। अबे बगैर उनके अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि आप जो है इंडिया जो है वो अपनी आवाम को यूटिलाइज करवा रहा है रशिया के साथ मिलके यूक्रेन की। बिल्कुल यही बात। लेकिन उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया। सिर्फ वो ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया, दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है। आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो कारण। अब उसको पता था कि भाई मेरे साथ ट्रेड होगी तो मुझे फायदा होगा। भाई अमेरिका इन्वेस्टमेंट मांगता था, जिस तरह यूएई ने किया। अमेरिका भाई नंबर 1 पे आज कैसे है? क्या वजह? अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें ना, तो भाई चाइना के एक हिस्से में नहीं है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन मेन वजह ये है कि भाई वो सियासत है उनमें, उसमें सियासत नेशनलिज्म है भाई। नेशनलिज्म काहे का भाई? वो फुद्दू है यार, लोगों को फुद्दू बनाता है। मतलब हर आज चाइना की बात कर रहा हूं। आज चाइना की बात करें वो तो है, लेकिन जो अमेरिका है ये तो फुद्दू बनाते हैं अगले बंदे को। तेरे मुंह पे कहेगा कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, इसके मुंह पे कहेगा कि मैं इसका दोस्त हूँ। जैसे हमारे जो पीटीआई वाले थे, ये बड़ी सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को लाने में। उसको वहाँ पे जो वहाँ के जो रिहायशी थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भाई ट्रंप को लाने के लिए भाई अब वोट दे रहे थे। उनके लिए बड़ी बड़ी कंपेनें चला रहे थे कि भाई इमरान खान को लाएगा। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी अवाम, जो कि इंडियन अमेरिकन नेशनल थे और पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल थे, दोनों ने ट्रंप को सपोर्ट की। सिर्फ इसी वजह से, इमरान खान की वजह से। पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए
तो कहने का मकसद अब वो इंडिया वालों ने इसलिए किया कि यार ये हमें अपना बाप बनाएगा। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई दोनों को उन्होंने उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना। भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे, मेरा जिसके साथ चाहेगा जवाब देना बनता है। जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यार देखा भी जाए तो भाई इंडिया जितना भाई आज के दिनों में कामयाब होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमसे तो बहुत एडवांस हो गया भाई। यार पॉपुलेशन और रकबा भी तो ज्यादा है भाई जो भी है भाई जो भी है हर चीज में भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज तो माननी पड़ेगी चाहे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब किसी की धमकियों से नहीं डरने वाला, क्योंकि खुद इंडिया एक सुपर पावर बन गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इंडिया आज मिलिट्री पावर में भी सुपर पावर बन गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका रशिया और चाइना को इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, इसलिए इंडिया ने अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और चाइना के साथ हाथ मिला लिया। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका हेवी टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों अब तो अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया है, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, और आज भी इंडिया रशिया से आसानी से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है, और जो भी अमेरिका ने कहा वो पाकिस्तान ने मान लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी अमेरिकन एड और आईएमएफ की लोन पे चलती है, तो पाकिस्तान को तो अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब इंडिया की तारीफ करते हैं, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम बन गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।